नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बायोलॉजी आज का जो सेशन होने वाला है, ये सेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th आईसीएसई बच्चों के लिए, आईसीएसई मीडियम के जो बच्चे हैं, जो इस बार बोर्ड देने वाले हैं, उस बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए आज का सेशन है। तो हमारे सेशन में आज हम लोग देखेंगे एक सैम्पल पेपर। हम लोग एक सैम्पल पेपर देखेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर देखने की कोशिश करेंगे, चैप्टर वाइज, है ना। तो आज का चैप्टर है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारा आज का चैप्टर क्या है? नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग का सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे आज। कौन सा डिस्कस करेंगे? सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। सेक्शन ए जो है हम लोग का ऑब्जेक्टिव बेसिस का क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप है, या तो मैच द फॉलोइंग है, या द अरेंज द फॉलोइंग है, या बोल सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, और 15 एमसीक्यू है। तो उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो आज का पहला सेक्शन, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम पहुंच चुका है, बहुत नज़दीक है। फरवरी में डेट आ चुका है, 17 से शायद तुम लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो सबसे पहला सवाल हम लोग रीड करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल क्या है हम लोग का? हम्म, पहला सवाल है द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग नर्वस सिस्टम का चैप्टर है, तो सबसे जो ऑब्जेक्टिव बना है, तो उसी का चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है सारा। तो हम लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का क्या है? तो ये सबसे आसान सवाल है। ये क्या है? नेफ्रॉन होगा, न्यूरॉन होगा, है ना, कि ये दोनों होगा? तो इसका बेसिक सा आंसर है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है ना, नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरा सवाल में आते हैं। द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। और कौन सा पार्ट ब्रेन का जो मदद करता है हम लोग को बैलेंस करने में? ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उस ब्रेन का पार्ट का नाम क्या है? दो टू का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेरी बेलम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, है ना। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच का, है ना, गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। द माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड इन द सीएनएस। माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड इन द सीएनएस बाय, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 सवाल हो गए, छठा सवाल में आते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, है ना, हम लोग लेक्चर वीडियो देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, फिर ताकि रिवीजन भी करना है बाकी सब्जेक्ट का भी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम बाउंड मैनर में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। जल्दी से सवाल आप देखेंगे, सवाल पढ़ेंगे, और उसके बाद आंसर हम लोग टिक करेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, और बाद में बताएंगे कि आपका कितना 40 आउट ऑफ कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। द सेरिबेलर सेरी, है ना, ब्रेलर हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट आते हैं, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द मेनिंजेसिस इज कॉल्ड। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है हमारे, ठीक है, मेनिंजेसिस में? तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना, साइनोवियल फ्लूइड, या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या पेरुलर फ्लूइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द मेनिंजाइसिस। मेनिंजाइसिस के अंदर कौन सा फ्लूइड होगा? तो ये, है ना, ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे आ जाते हैं।
8 नंबर सवाल क्या है, द हार्मोन दैट इंक्रीजेज हार्ट रेट ड्यूरिंग फियर इज सिक्रीटेड बाय, है ना, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है जब हम लोग का हार्ट रेट डर के मारे बढ़ने लगता है, तो उसमें कौन सिक्रीट करता है, कौन हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनल मेडुला, ठीक है। एड्रीनल मेडुला क्या करेगा, ठीक है, सिक्रीट, ना, सिक्रीट करेगा हार्मोन, ठीक है, डर किस में। नेक्स्ट आ जाते हैं, द टाइप ऑफ न्यूरॉन फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई, है हमारे आई में, हमारे आई में, रेटिना ऑफ द आई में, ठीक है, रेटिना ऑफ द आई में, ठीक है, कौन सा न्यूरॉन पाया जाता है, तो कौन सा, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, है ना, या ये वाला डी ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बाइपोलर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, कौन सा पार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट न्यूरॉन का, है ना, दैट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, कौन सा हो जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, है ना, है ना, एक्सॉन टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेसिस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मेनिंजेसिस का बाहर से अंदर तरफ में, है ना, क्या सीक्वेंस रहेगा, तो इसका सीक्वेंस रहेगा डूरामीटर, आर्केनॉइड एंड पियामीटर, दिस इज द राइट आंसर, है ना। सबसे पहले डूरामीटर बाहर का, कि हम लोग कहाँ से, बाहर से, आउटसाइड से इनसाइड में, ठीक है, सबसे बाहर है, इसके बाद अंदर ही, ठीक है, उससे अंदर, समझ में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, वॉलेंट्री एक्शन आर इनिशिएटेड बाय, तो वॉलेंट्री एक्शन कौन इनिशिएट करता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, ना, सेरिब्रम या सेरिबेलम, तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सेरिब्रम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द नर्व इम्पल्स जम्प्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर बाय, ठीक है, तो फिर से, द नर्व इम्पल्स जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर बाय, कौन सा, डिफ्यूजन, सेकेंड ऑप्शन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज सैचुरेटरी, है ना, कंडक्शन या ऑस्मोसिस, तो इसका कौन सा हो जाएगा, है ना, थर्ड ऑप्शन से विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है ना, विच स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड कंजर्व एनर्जी, ये, ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं, द सेंटर फॉर हंगर एंड द थर्स्ट इज लोकेटेड इन, ठीक है, तो ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, हंगर और थर्स्ट के लिए, है ना, कौन जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है हमारा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस, पॉन, मिड ब्रेन या थैलेमस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। 15 नंबर में आते हैं, द ए कंडीशन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नॉन एज, है ना, इसका कौन सा जो है सबसे आसान है, एक कंडीशनड रिफ्लेक्स, ये कंडीशन, एक कंडीशन रिफ्लेक्स इज नॉन एज, इसको क्या बोलेंगे, इनबॉर्न रिफ्लेक्स, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स या सिंपल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स या क्रेनियल रिफ्लेक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। नेक्स्ट ये हम लोग देख लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख ली, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन थे, ठीक है, 15 MCQ थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है, नेम दी फॉलोइंग है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पहला है, द थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, 3 है ना प्रोटेक्टिव मेम्बर्स का नाम बताना है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स कवरिंग, मेम्ब्रेन्स का नाम बताना है, कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहला, ठीक है, इसका आंसर साथ में करते जा रहे हैं, ठीक है, यदि आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डूरा मीटर,
ठीक है, दूरा बेटा, दूसरा है ना अरे कन्वाइड, ठीक है ना, अरेकनॉइड मैटर। तीसरा कौन सा हो जाएगा हम लोग का, पिया मैटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पिया मैटर, कुछ ज्यादा ही मोटा। चलो ठीक है, आ जाता है सेकेंड क्वेश्चन में। हो गया, द पार्ट ऑफ ब्रेन, द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, ये तो इजी सवाल है, ठीक है, ये कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सेरी, है ना, ब्रह्म, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरिब्रम, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, द थ्री प्रोटेक्टिव मेंबर कवरिंग, ये सारे किसके पार्ट हो जाएंगे, ये हम लोग का मेनिंजाइसिस के पार्ट थे, ठीक है, इसके पार्ट थे, मेनिंजाइसिस के पार्ट थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस दैट ट्रांसमिट इम्पल्स अक्रॉस अ साइनेप्सिस, इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो, न्यूरो ट्रांस, है ना, ट्रांसमीटर। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ नर्व दैट कैरी इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू सीएनएस, ये क्या हो जाएगा, सेंसरी, ये क्या हो जाएगा, सेंसरी, है ना, इसी को एफरेंट भी बोलते हैं, एफरेंट नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन, है ना, द स्मॉल स्वेलिंग ऑन द एक्सॉन टर्मिनल दैट स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ए स्मॉल स्वेलिंग इन द ऑन द एक्सॉन टर्मिनल दैट स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर, इसको क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नॉब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक, है ना, साइनेप्टिक, है ना, नॉब बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये सेक्शन हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ये इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में। द पहला सवाल है, द सेरिबेलम इज लोकेटेड डैश टू द सेरिब्रम, इसके रिस्पेक्ट में कहाँ है, तो बोलेंगे पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, क्या है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू द सेरिबेलम। सेकंड में आते हैं, द डैश सेल फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या होगा, है ना, इसका आंसर, ठीक है, SCHWANN, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट थर्ड आते हैं, द रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर, कौन कौन रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर के बाद क्या क्या होगा, हाँ, रिसेप्टर के बाद डैश, इसके बाद डैश और इसका रिफैक्टर है, तो ये तो इजी है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, है ना, क्या हो जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ वाला, ठीक है, इस जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिले, इसको रिले बोलो चाहे इंटर न्यूरॉन बोलो, इंटर न्यूरॉन, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, द ग्रे मेटल प्रेजेंट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, द ग्रे मेटल विच प्रेजेंट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड इज डैश इन द शेप इन अ क्रॉस सेक्शन, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसा शेप है, डैश इन अ शेप, तो ये है एच शेप, ठीक है, तो कैसा शेप हो जाएगा, है ना, ये कौन सा हो जाएगा, एच शेप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द पार्ट ऑफ ईयर दैट हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंसेज, है ना, तो कौन सा कान का पार्ट है जो बैलेंस करने में हम लोग को मदद करता है, ठीक है, तो इसका नाम हम लोग का क्या है, बैलेंसेज, है ना, इसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनल, है ना, सेमी
सर्कुलर, है ना, कैनाल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग में। ये हम लोग का, ठीक है, आखिरी सेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद 5 क्वेश्चन, टोटल 40 मार्क्स से हो जाएंगे, ठीक है। तो मैच दी फॉलोइंग जल्दी कर लेते हैं, ये जी है। सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम का क्या होगा? सेरिब्रम, इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना, सेरिब्रम इज सीट ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा? सेरिब्रम क्या होगा? सीट ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करेगा? ये मेंटेन, है ना, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करेगा? मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करेगा? कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल रिस्पायरेशन एंड हार्ट बीट। और थैलेमस, थैलेमस क्या करेगा? रिलीज स्टेशन एंड इम्पल्स। ये क्या हो जाएगा? रिलीज इम्पल्स एंड सेंसस, ठीक है। हाइपोथैलेमस हो जाएगा हम लोग का, क्या होगा? ये रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये सीधा वाला, ठीक है, समझ में? ये तो इजी था। उसका आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डायग्राम बेस्ड। डायग्राम बेस्ड मतलब ये हम लोग को एक तरह का डायग्राम तो नहीं बना है, तो हम लोग जानेंगे रिसेप्टर के बाद कहाँ जाएगा, फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद मोटर न्यूरॉन में, इस इफेक्टर में, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ना, तो यहाँ पर जो गायब है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो रिसेप्टर के बाद हम लोग का हो जाएगा ये जो एक्स है, रिसेप्टर का बाद हो जाएगा हम लोग का सेंसरी न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें, ठीक है, सेल बॉडी का एक्सॉन, है ना, एक्सॉन डेंड्राइट सेल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका तो आंसर दिया ही हुआ है क्या? यहाँ पर एक्स लगाना भूल गए क्या? ठीक है, तो यहाँ हम लोग का क्या होगा? द पार्ट दैट कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी इज लेबल्ड एज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। द ब्रेन प्रोटेक्ट द स्केल 3 meninges एंड filled with CSF, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा, ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्केल। तो इसका आंसर ये हम लोग का गलत बन गया है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर सवाल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किसके द्वारा फिल्ड किया जाता है ना, CSF और 3 meninges के कारण। तो इसका आंसर दिया हुआ, इसको स्ट्रक्चर कहाँ का स्ट्रक्चर हो, ये मेनिंजेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ना, मेनिंजेस। वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। तो ये तो सवाल ही गलत हो गया यहाँ पर, है ना। इन अ डायग्राम ऑफ अ साइनेप्सिस द स्ट्रक्चर दैट रिलीज, है ना, एसिटो, है ना, कोलाइन इज, इसका कौन सा हो जाएगा? प्री साइनेप्टिक नर्व्स, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लिफ्ट या डेंड्राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री साइनेप्टिक नर्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डायग्राम शोज अ सेक्शन ऑफ ब्रेन द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग को सेरिबेलम, ठीक है, वही सवाल रिपीट हो रहा है ना, क्या होगा? सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। और लास्ट सेक्शन में हम लोग, है ना, आते हैं। ये अरेंज द फॉलोइंग है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का ये आंकड़े है, ये 40 नंबर का मार्क्स हम लोग का हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो हम लोग को अरेंज करना है, तो सबसे पहले अरेंज के लिए ये हम लोग का दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ें, ठीक है, बनाने की कोशिश करें, और इसके बाद आप लोग मिला लेंगे, ठीक है, ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा हम लोग का इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में अराइवल ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 नंबर, ठीक है, अराइवल ऑफ स्टिमुलस। इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? अराइवल ऑफ स्टिमुलस के बाद एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर,
ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, थर्ड आते हैं। ठीक है, और थर्ड थर्ड हम लोग का क्या हो जाएगा, थर्ड होता है सेंसरी न्यूरॉन, तो दिया हुआ नहीं है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बाद हम लोग का हो जाएगा थर्ड नंबर में ये इम्पल्स वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इम्पल्स वाला। ठीक है, इम्पल्स के बाद इम्पल्स रीच स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाद आ जाएगा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये थर्ड के बाद ये फोर्थ, एंड द फाइनल क्या हो जाएगा, इम्पल्स रीचेज इफेक्टर। ठीक है, ये है अरेंजमेंट, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर में होगा हम लोग का डेंड्राइट, है ना, इसको डेंड्राइट अरेंज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन इज डेंड्राइट। ठीक है, दूसरा सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, है ना, और ये नोड ऑफ रेनवियर, और ये क्या सेनेटरी, ये तो ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो सबसे पहले रिसेप्टर 1 नंबर, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन सेकेंड, इसके बाद इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इसके बाद मोटर न्यूरॉन और फैक्टर, ये तो पूरा ये भी अरेंज है, पहले से अरेंज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं ये सबसे पहले। ठीक है, ये सोडियम आयन रश इन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले सोडियम आयन रश इन, फर्स्ट नंबर ये। ठीक है, इसके बाद डीपोलराइजेशन होगा, इसके बाद थर्ड वन एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, फोर्थ वन पोटाशियम आयन, है ना, मूव आउट, एंड द लास्ट क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट 5th नंबर में आते हैं, आज का लास्ट सवाल, स्टिमुलस रिसेप्टर, इसको करेंगे। तो इसमें स्टिमुलस सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद रिसेप्टर आ जाएगा, इसके बाद सेंसरी नर्व आ जाएगा, डोर्सल रूट और स्पाइनल कॉर्ड, ये भी अरेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए पहले से कुछ कुछ अरेंज था हम लोग का। ठीक है, बाकी 2 सवाल में अरेंज नहीं थे, बाकी 3 सवाल तो ऑलरेडी अरेंज थे इसमें। ठीक है, तो इसको देख लेना है, रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो हम लोग कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, है ना, कितना मार्क्स आ रहा है उसको बता दीजिएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।